हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, जिससे हिंदी में हम कह सकते हैं अर्थ। तो इसको इजीली मैं आपको सिखाऊंगी और इसकी ट्रिक के साथ सिखाऊंगी। इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊंगी। तो आई एम श्योर, ये मेरा 100% प्रॉमिस है आपको कि इसे देखने के बाद आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा सिनोनिम कैसे करते हैं। ये आपके आते हैं एग्जाम्स में, रेलवे में, बैंकिंग में, सीयूईटी में और यूपीएससी एग्जाम्स में। ये हर टाइप के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ये आते हैं 4 ऑप्शंस के साथ, ठीक है। बट मैं वो 4 ऑप्शंस ये सब देख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मैं अपने 26 साल के टीचिंग करियर का निचोड़ के हिसाब से आपको बता रही हूँ। मैं आपको पूरा 1 to 1 मीनिंग में बताऊंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। और सेंटेंसेस कैसे यूज हो रही है सेंटेंसेस में, ये याद करने से ना और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनको याद रखना। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ट्रिक मैं जो आपको बता रही हूँ, सिनोनिम्स। एस सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सिमिलर, सेम मीनिंग। तो पहले तो ये ट्रिक ध्यान रखिए। सिमिलर मतलब सेम, सेम मतलब एक जैसा। एक जैसे जो शब्द है उन्हें हम कहेंगे सिनोनिम, जिसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द ही कहते हैं ना, जो पर्यायवाची शब्द है। तो अब आप इनको वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग जो दे रही हूं मैं, इनके ऑप्शंस के साथ आते हैं। ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो ऐसे याद रखना मुश्किल हो जा रहा है, ऊपर से मैं आपको 4-3 ऑप्शंस दे दूं तो आप और भूल जाओगे। इसलिए इनको मैं आपको एक अलग स्टाइल से सिखा रही हूँ। और ये स्टाइल क्या है आप सिर्फ नोटिस करिए, इन्हें कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है। तो जब आप सेंटेंसेस में इन्हें यूज करेंगे ना तो आपको पूरे वो सेंटेंसेस याद रहेंगे। देखिए हम बहुत अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो प्लीज 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 ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स मतलब ऊंचाई, कोई चीज की ऊंचाई। इसका सिमिलर सिनोनिम होगा टॉप। आपके पास 2-3 और वर्ड रहेंगे, टोटल 4 वर्ड रहेंगे, ठीक है। आपके पास 4 वर्ड रहेंगे, आपको इधर उधर माथा ही नहीं लगाना, तुरंत जो एग्जैक्ट वर्ड है उसी पे टिक करना है। बाकी 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। एपेक्स मतलब एकदम शिखर, टॉप। टॉप तो सेंटेंस में कहेंगे कि शी इज एट द एपेक्स ऑफ हर करियर, वो अपने करियर के ऊंचाई पे है। तो हम सेंटेंस में कहेंगे आई वॉन्ट टू रीच द टॉप ऑफ माई करियर, मैं अपने करियर में सबसे ऊंचाई पे पहुंचना चाहती हूँ। हो गया ना, एग्जैक्ट सिमिलर, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, पिटी। पिटी जिसका मतलब है मर्सी, पिटी मीन्स दया, मर्सी मीन्स भी दया। बाकी के ऑप्शंस तो मैं लिख ही नहीं रही हूं। तो वी मस्ट शो पिटी टू द पुअर, गरीब के प्रति हमें दया दिखानी चाहिए। मर्सी, वी शुड हैव मर्सी फॉर द पुअर, गरीब के लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तो हो गया ना सेंटेंस में कैसे हमने यूज किया, ठीक है। आप ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे आपको। आप जब लिखने बैठोगे ना एग्जाम में तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप वो सेंटेंसेस याद दिलाएगा और फटाफट आप टिक करते जाओगे। अब थर्ड वाला देखिए, इलास्टिक, जिसका मतलब है फ्लेक्सिबल। अब इलास्टिक जो कपड़ों में, पायजामों में हमारे इलास्टिक होता है ना, आजकल नाड़ा नहीं बांधते कोई, इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक की खूबी क्या है, वो टानते हैं तो खींचते चला जाता है, वैसे ही फ्लेक्सिबल। तो योगा हैज मेड हर बॉडी लाइक इलास्टिक। योगा का आसन कर करके उसकी बॉडी पूरी इलास्टिक जैसे हो गई है, कहीं भी तोड़ मोड़ सकती है वो। तो दूसरा मतलब वही है, हर बॉडी हैज बिकम फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ योगा। वो योगा करती है इसलिए उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है, लचीली। इलास्टिक लचीला नहीं होता है, आप खींचते हो तो लंबा सा होते रहता है, खींचते जाता है ना, तो लचीला, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस, प्लीज कमेंट्स में लिखिए अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट, पेरूस। पेरूस मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से किसी चीज को जांच करना, वही हो गया एग्जामिन, एग्जामिन करना।
जैसे डॉक्टर हमें क्या करता है, हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, हमें एग्जामिन करता है ना स्टेथोस्कोप से। तो वैसे ही पेरूस और एग्जामिन, द डॉक्टर पेरूस द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को पेरूस किया, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया। तो देखिए मैं बाकी के वर्ड्स तो दे ही नहीं रही हूँ, आप एग्जैक्ट में ही एकदम लर्न कर लोगे, इससे आपकी वोकैबुलरी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट में जाइए, एबंडन। एबंडन मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना, जिसका अलग दूसरा मीनिंग है फॉरसेक, छोड़ देना। तो वी शुड एबंडन द नेगेटिव रिलेटिव्स फ्रॉम आवर लाइफ। जो रिलेटिव, जो रिश्तेदार हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं, नकारात्मक एनर्जी लाते हैं, उन्हें क्या किया, हमने छोड़ दिया, हटा दिया। तो वैसे ही फॉरसेक मतलब छोड़ देना। वी शुड फॉरसेक द नेगेटिव पीपल फ्रॉम आवर लाइफ। जो हमारी लाइफ में नकारात्मक बातें लाता है, विचार लाता है, उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, फॉरसेक, छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया, है ना, ठीक है। इंसोलेंट, इंसोलेंट जिसका दूसरा एग्जैक्ट सिनोनिम होता है एरोगेंट। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में रूड भी लिखा रहेगा, आप रूड पे टिक मत करिएगा, आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, आप सिर्फ मेरे सेंटेंसेस सुनिए, समझिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये याद हो जाए। इंसोलेंट मतलब जिद्दी, एरोगेंट मतलब एक टाइप की जिद, जो ज्यादा एटीट्यूड, घमंड दिखाते हैं। तो पीपल डोंट अप्रिशिएट द इंसोलेंट बिहेवियर। किसी को भी इंसोलेंट, जिद्दी बिहेवियर, किसी का ये सब व्यवहार अच्छा नहीं लगता। उसी तरह एरोगेंट, एरोगेंट पीपल आर नॉट लाइक्ड बाय एनीबॉडी। एरोगेंट लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, है ना। हमें सबको क्या चाहिए, हम्बल, इसका ऑपोजिट है हम्बल। अच्छे लोग पसंद है ना, एरोगेंट लोग पसंद है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं है ना, आई एम श्योर आप लोग को भी नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। ओजियस, ओडियस जिसका मतलब है सिनोनिम एग्जैक्ट है हेटफुल। इसमें डिसलाइक भी आएगा, डिस्टेस्ट भी आएगा, प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ओडियस, हेटफुल, जिससे हम बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, घृणित, ओके। टू किल समबडी इन द नेम ऑफ रिलीजन इज ओडियस एक्ट। गंदी घृणित एक्ट है, किसी को हम मार दे धर्म के नाम पे, इट्स ओडियस एक्ट। तो हेटफुल कि हमें, वी शुड नॉट बी हेटफुल फॉर अदर्स, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें सबसे क्या करना चाहिए, मिलनसार, भाईचारा रखना चाहिए। तो ओडियस, हेटफुल, नफरत करना किसी से। इंसोलेंट, बैंकरप्ट। इंसोलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग है बैंकरप्ट। आपके पेपर में पुअर ये सब लिखा रहेगा, अब तो बस जाना ही नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं, आप तो मजे से सेंटेंस सुनो और फटाफट टिक कर देना। इंसोलेंट मतलब दिवालिया होना, कोई इंसान दिवालिया हो जाता है, बैंक से सब उसके रुपये हो जाते हैं, घोटाला हो जाता है, जो भी उसे कहेंगे इंसोलेंट। तो बैंकरप्ट, अ बिग बिजनेसमैन वाज डिक्लेयर्ड इंसोलेंट बाय द बैंक। एक बहुत बड़ा व्यापारी को बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया। अब होगा कोई कारण, शायद कर्जा नहीं दे पाए या जो भी वजह हो, खैर वो हमें नहीं जानना। तो हम क्या कहेंगे, बैंकरप्ट। द बिग बिजनेसमैन बिकेम द बैंकरप्ट। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, है ना, बुरी बात है ना। तो इंसोलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग है बैंकरप्ट। डोसाइल, डोसाइल का एग्जैक्ट मीनिंग है सबमिसिव। अब भाई आप सोच रहे हैं डोसाइल क्या है, डोसाइल मतलब जो इजीली, आराम से किसी की भी बात मान लेता है, जिसको ट्रेन करना, जिसको बातें मनवाना बहुत इजी हो जाता है। सबमिसिव भी वही है जो हर किसी की बात मान लेते हैं, है ना। तो हमें जैसे सेंटेंस में आपको बता रही हूँ तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। वी वॉन्ट आवर पेट एनिमल्स टू बी डोसाइल। हम चाहते हैं हमारे पेट एनिमल है, जिन्हें हम पालते हैं, हमारे पालतू जानवर, वो डोसाइल हो, जल्दी से टेम हो जाते हैं। टेम होना मतलब इजीली हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे पालतू जानवर क्या हो, डोसाइल हो, जिन्हें हम इजीली ट्रेन कर सकते हैं। उसी तरह हम बोलेंगे सबमिसिव, वही बात। वी वॉन्ट आवर पेट एनिमल्स टू बी सबमिसिव, ताकि हम उन्हें, हमारे पालतू जानवर सबमिसिव हो तो इजीली हम उनको कंट्रोल करके समझा सकते हैं, है ना। आ रहा है, इजी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है डिजास्टर।
जिसका मीनिंग है मिसफॉर्च्यून। डिजास्टर मतलब बहुत बड़ी कोई दुर्घटना, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, दुर्घटना हो गया तो मिसफॉर्च्यून हो गया, बहुत बुरी बात हो गई। तो पैंडेमिक प्रूव टू बी डिजास्टर इन मैनी पीपल्स लाइफ। और दुर्घटना के रूप में पैंडेमिक आया था, अभी जो आया था ना, एक बुरे फेज से हम निकले आफ्टर कोरोना, दैट पैंडेमिक पीरियड, आई एम श्योर सबको याद होगा, राइट। तो वो जो पीरियड था वो काफी लोगों के लिए क्या था, डिजास्टर था, गंदा बुरा था, दुर्घटना के हिसाब से था, तो उसका सिनोनिम है मिसफॉर्च्यून। तो पैंडेमिक प्रूव टू बी मिसफॉर्च्यून फॉर मेनी पीपल। बहुत लोगों के लिए पैंडेमिक क्या रहा है, मिसफॉर्च्यून रहा है, एक दुर्घटना रही है। तो मैंने आपको ये वर्ड्स दिए थे और मैंने इनके एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताए, एग्जैक्ट मीनिंग। ऑप्शंस रहेंगे पेपर में, आई रिपीट, आपको ऑप्शन तक माथा लगाना ही नहीं है, आप बस करेक्ट वाले आंसर पढ़ो और टिक करो, वो एक्स्ट्रा वाली माथापच्ची में जाना ही नहीं है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट वर्क, है ना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो प्लीज इन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग लर्न करिए, ये आपके एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।